रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए किया है क्योंकि दादी जी ने आध्यात्म के द्वारा अनेकों को जीवन दान दिया है। आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान देकर के लाखों मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन लाया है। 15 बार मैं दिया हूँ। जब भी जरूरत पड़ा, जहाँ कॉल आया मैं जाके दिया हूँ। हमारी संस्थाओं का विचारधारा यही है कि नेकी कर और दरिया में डालो, होगा भले का भला। युवाओं को कहेंगे कि देखिए, 1 यूनिट ब्लड देने से 3 जानें बचती हैं। खुशी मिलती है और लगता है कि ये हमारा चीज़ दूसरे के काम में आ जाए। डॉक्टर्स बताते हैं ना कि आपका ब्लड तो हमेशा बनते ही रहता है, तो अगर आप हेल्दी हैं, एलिजिबल है देने के लिए, तब आपको देना ही चाहिए। गुड कॉज के लिए कंट्रीब्यूट होगा ये सब। दान महादान होता है, तो ये किसी का जीवन बचाने के काम आता है सर। और जितने भी दान हैं भौतिक चीज़ों से बढ़ के ये है, इसलिए इंस्पायर्ड हो कि हम भी करते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, न्यूज़ हाट पर लगातार पॉलिटिकल खबरें, अपडेट्स तो हम आपको देते ही हैं, लेकिन आज एक ऐसे खबर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो समाज में एकजुटता का, बंधुत्व का संदेश देने का काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के गायत्री मंदिर के पास प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के पटना ब्रांच, मेरे ठीक पीछे आप ये बड़े ऐसी जो वैन है वो देख रहे हैं, लगा है, उसको हम बताते हैं। देखिए, आज विश्व बंधुत्व दिवस, राजयोगिनी दादी प्रकाश हाल रक्तदान अभियान जो है उसकी शुरुआत आज की जा रही है। ये विश्वविद्यालय का जो केंद्र है लगातार समाज के तमाम कार्यों को तो करता ही है, लेकिन उनके 18वीं आप देख रहे हैं कि जो वैन है, जो अत्याधुनिक वैन है, किया जा रहा है। तमाम जो ब्रह्म कुमारी हैं वो ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। कितना उम्र हो गया आपका? 61 प्लस। 61 प्लस? यस। इस उम्र में भी ब्लड मतलब देने का काम कर रहे हैं? हाँ, हम 94 से ब्लड दे रहे हैं। अच्छा। 1900 में पहली बार कमर्शियल टेक्स अफसर था मुंगेर में, तो किला मैदान में दिया था खेलते खेलते, और तब से अभी तक 15 बार मैं दिया हूँ। जब भी जरूरत पड़ा, जहाँ कॉल आया मैं जाके दिया हूँ। ब्लड डोनेट कर रहे हैं आप, जी, क्या कहेंगे? जी, मैं तो वैसे प्रोफेशनली डॉक्टर खुद हूँ। फौज की नौकरी मैंने 30 साल किए हैं। रिटायरमेंट के बाद ब्रह्मा कुमारी से मैं जुड़ा और पिछले 3 साल से ब्रह्मा कुमारी की सेवा में मैं कार्यरत हूँ। और चूँकि प्रकाशमणि दादी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर ये बंधुत्व दिवस के रूप में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया है, तो मैं भी उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। कितना उम्र हो गया आपका? मैं 62 ईयर्स ओल्ड हूँ। 62 ईयर्स ओल्ड? जी, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है। क्योंकि मैं खुद कमांडर रहा हूँ हॉस्पिटल का, तो मोटिवेशन तो जवानों को नहीं दूंगा तो फिर ये तो होगा नहीं, क्योंकि कैंप ऑर्गेनाइज ऑलवेज मैं भी अपने सर्विस दौरान करता रहा। युवाओं को क्या? युवाओं को कहेंगे कि देखिए, 1 यूनिट ब्लड देने से 3 जानें बचती हैं, और जो ब्लड हम देते हैं वो विदिन आवर आपका एक्चुअल प्लाज्मा जो 12 घंटे के अंदर वापस आ जाती है। लाल रक्त तो धीरे धीरे एडजस्ट कर जाता है बॉडी में, और वो जो लाल रक्त है वो 120 दिन में ऐसे ही वेस्ट होना है। तो हम जवानों को कहेंगे कि आप ऐसो हर चौथे महीने आप रक्तदान करें, और जो प्रॉब्लम्स हैं समाज के, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, कैंसर प्रॉब्लम, थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, इन सभी को आप बचाएं। ये हमारा संदेश लोगों तक है। थैंक यू। ओम शांति। मैं समर्पित टीचर हूँ ब्रह्मा कुमारीज में, तो मेरे अंदर ये इच्छा थी कि मेरे को देना है। जब भी ऐसा होता था तो मेरी इच्छा होती थी, पर सिचुएशंस न होने के कारण कहीं बाहर में रहते थे, माउंट आबू वगैरह में, तो बहनें मना करती थी। पर जब यहाँ हुआ तो मेरे को दृढ़ इच्छा थी कि मेरे को देना है, और इसलिए मेरे को संकल्प था कि देना है। और मेरा हमेशा 12 पॉइंट से अधिक रहता था, तो मेरे अपनी भावनाओं में है कि देना है हमको। इससे खुशी मिलती है और लगता है कि ये हमारा चीज़ दूसरे के काम में आ जाए।
एक ब्लड देने से बहुतों को जीवन बच जाता है, तो हर एक को करना चाहिए। और इससे मेरे को पहले भी कभी दिक्कत नहीं हुआ और आज भी मुझे अभी भी कुछ एहसास नहीं हो रहा है क्या करना है। बहुत अच्छा लगता है ये देना और करना। मैं तो अपनी ब्रह्मा कुमारी बहनों से भी कहूँगी, युवाओं के लिए भी कहूँगी कि नहीं, हर एक को करना चाहिए। इससे बहुत संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है और देने से तो स्वाभाविक है, बढ़ता ही है, मिलता ही है। तो कुछ भी नुकसान नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा दिया है पहले भी और मेरा कुछ भी ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ और इसलिए मैं आज भी अपनी इच्छा से ये सहज, मेरे को बहुत उत्साह था कि नहीं देना है, इसलिए मैं खास देने के लिए पर्पस से आई हूँ। इसलिए हमारी बहनों को भी देना चाहिए, करना चाहिए। कैसे ये प्रेरणा मिली? कुछ नहीं, हमको प्रेरणा मिली। मेरा पति का एक्सीडेंट हुआ, मेरा भी पति का खून चाहिए था, रीढ़ का हड्डी। कोई तो दुनिया में समझ ले, दुनिया में कोई किसी का नहीं है भैया, जो भी है जो। इसलिए हम इसके प्रति कि हम खून जांच करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। समाज में मेरा भी बहुत परिवार था, कोई भी अभी भी साथ कोई नहीं दे रहा। मेरा छोटा बच्चा है, एक 8 साल का, एक 10 साल का बच्ची है, सब देख रेख सब हम ही को करना है। फिर भी मेरे पास हिम्मत है, मेरे पास बाबा है, मेरे पास सब कुछ है। इसलिए हम हिम्मत से बाबा, सिंपल कुमारी, कड़वी गई है, CID गली। मेरा नाम सौम्या है। पहली बार किया? हाँ, आज फर्स्ट टाइम डोनर है। कितना एज हो गया? मेरा 24 एज है। अच्छा, तो मतलब कैसे मोटिवेशन मिला ब्लड डोनेट करने? मेरा ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है, तो वो थोड़ा रेयर होता है ना, तो वो नहीं मिलता है। इसलिए हमको लगा कभी हमको कोई नीड होगा तो ऐसे ही कोई सेकंड थॉट्स आएगा किसी को, तो इसीलिए अगर हम डोनेट करेंगे तो बाकी भी हमको डोनेट करेंगे ना, इसीलिए। अच्छा, कोई मोटिवेट भी किया था आपको? पहले किसी को देखा था आपने? हाँ, मेरे फैमिली में कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं, तो उनको दिक्कत होता है ब्लड मिलने में, तो इसीलिए हमको लगा कि हमको भी डोनेट करना चाहिए। बाकियों को भी दिक्कत होता होगा नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलने में, इसीलिए। अच्छा, तो और लोगों को क्या संदेश क्या देंगे? लोगों को डोनेट करना चाहिए, फ़ायदा होगा इससे? हाँ, आपका डॉक्टर्स बताते हैं ना कि आपका ब्लड तो हमेशा बनते ही रहता है, तो अगर आप हेल्दी हैं, एलिजिबल है देने के लिए, तब आपको देना ही चाहिए। गुड कॉज के लिए कंट्रीब्यूट होगा ये सब। मेरा सुधीर कुमार सिंह नाम है सर। आप कब से कर रहे हैं ब्लड डोनेट? मेरा ये दूसरी बार ब्लड डोनेट है सर। उसके हिसाब से जानते हैं रक्तदान महादान होता है, तो ये किसी का जीवन बचाने के काम आता है सर। और जितने भी दान हैं भौतिक चीज़ों से बढ़ के ये है, इसलिए इंस्पायर्ड हो के हम भी करते हैं और खुशी भी मिलता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। इससे नए ब्लड्स बनते रहते हैं, इसके लिए सबको करना चाहिए सर। सबको करना चाहिए, बिल्कुल। ब्लड डोनेट आपने भी किया है? जी जी जी। क्या कहेंगे? अभी तो युवा है, एकदम एनर्जेटिक लग रहे हैं। जी जी, बोला जाए सर। कहाँ से सोच, प्रेरणा कैसे मिली? ये प्रेरणा हमारी ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिली है। हमारी संस्थाओं का विचारधारा यही है कि नेकी कर और दरिया में डालो, होगा भले का भला। अच्छा। जी जी, तो वही हम जब हम अपने बड़े भाइयों को, बड़ी बहनें को, माताएं को जब देखते हैं तो ये प्रेरणा हमें ब्रह्मा कुमारी संस्था से मिलती है। और लोगों को मोटिवेट करेंगे? जी जी, जरूर जरूर जरूर। अभी 10 लोग दे चुके हैं। 10 लोग दे चुके हैं। हाँ हाँ। अच्छा, दवाई के दरमियान मतलब आप लोग जो ब्लड निकालते हैं तो क्या क्या सावधानियां इसमें आप लोग रखते हैं? ब्लड मतलब देने के बाद, देने के पहले या बाद? देने के पहले मतलब कोई दिक्कत, डर नहीं होना चाहिए। देने से पहले हम लोग बॉडी वेट लेते हैं, उसका हेमोग्लोबिन देखा जाता है, BP वगैरह देखा जाता है। उसके बाद अगर पूरी तरह वो स्वस्थ हैं, देने में उनको कोई डर नहीं है, तब वो लोग ब्लड दे सकते हैं। और देने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है। BP कितना रहना चाहिए? मतलब वही 120/80 होना चाहिए नॉर्मली। 130 तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना रहना? सर 12 अपर होना चाहिए। 3 महीने का ड्यूरेशन? हाँ, 3 महीना के बाद वो फिर से आप दोबारा दे सकते हैं। और जब कोई ब्लड दे के यहाँ से निकलता है तो फिर क्या उन्हें आप सलाह क्या देते हैं? ऐसा ओवर वेट अभी नहीं उठाना है, ओवर वेट नहीं उठाना है, मतलब 1-2 दिन। और लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा लिक्विड लेना है और ज़्यादा कुछ ये नहीं है। देने के बाद डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत भी नहीं होता है। क्या नाम है? रंजीत कुमार पासवान, LT मॉडल ब्लड बैंक पटना। रक्तदान करने वाले यहाँ के लोग हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, कैसे क्या कुछ प्रेरणा इन लोगों को मिलती है, सारी जानकारी इन लोगों ने दिया। और देखिए, ब्लड डोनेशन कैंप जो होता है, रक्तदान जो होता है, वो महादान होता है, इसके बारे में लोगों ने बताया। और सबसे बड़ी बात देखिए, आप 60 साल से ऊपर के लोग भी यहाँ पर आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत
नहीं हो रही है। और देखिए ये तमाम जो काउंटर लगे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जा रहा है, एक एक चीज़ों की जानकारी ली जा रही है कि क्या आपने पहले कब डोनेट किया था, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। और यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन जो जांच होता है वो हीमोग्लोबिन की जांच भी की जा रही है। मतलब कितना हीमोग्लोबिन रहना चाहिए एक मतलब जो ब्लड डोनेट करने के लिए सर 12.5 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। उससे अगर कम हीमोग्लोबिन है तो हम लोग नहीं लेते हैं, ब्लड डोनेशन उनका नहीं होता। तो हमने ऊपर दिखाया था, वहाँ पर बीपी भी चेक हो रहा था, हीमोग्लोबिन, और यहाँ रजिस्ट्रेशन भी कराए जा रहे हैं। सर से भी जुड़ते हैं। सर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है? अभी तक 34 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और करीब 28 से 30 लोग ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर चुके हैं। 4 से 5 लोग क्यू में हैं जो अभी उसके पश्चात डोनेट करेंगे। कब तक ये प्रक्रिया? 2 बजे तक का है, बट अगर उसको आगे बढ़ाना होगा तो हम लोग बढ़ाएंगे, क्योंकि स्वैच्छिक रक्तदान है, सभी अपनी इच्छा के अनुसार से आके दे रहे हैं ब्लड डोनेट। तो चलिए इन तमाम जानकारी के बाद अब आपको सीधे मिलाते हैं जो यहाँ की इंचार्ज हैं, सीधे उनसे बात कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय यह एक आध्यात्मिक संस्थान है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1937 में हुई थी। विद्यालय के मुख्य प्रशासिका के रूप में आदरणीय डॉक्टर दादी प्रकाशमणि जी 1969 से लेकर के 2006 तक उन्होंने इस विद्यालय के कार्यभार को संभाला। दादी जी की पुण्य स्मृति में हम लोगों ने ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। दादी जी के स्मृति दिवस 2006 से हम सभी हर वर्ष मनाते हैं। विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में यह मनाया जाता है। तो इसमें हम सभी हर वर्ष कुछ न कुछ एक नया उद्देश्य लेते हैं। तो अभी 18 वर्ष पूरे हुए हैं दादी जी को अपने पार्थिव शरीर का त्याग किए हुए। तो 18वें स्मृति दिवस के अवसर पर हम लोगों ने 17 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन पूरे भारत में और नेपाल में किया है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से आज 17 अगस्त से भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी, उन्होंने भी हमारा जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर दिल्ली में है वहाँ भी वो आरंभ कर रहे हैं उनके माध्यम से। और यहाँ हमारा पटना कंकड़बाग सेवा केंद्र की ओर से डॉक्टर RN सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, जो वो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और हम सभी रक्तदान शिविर का आयोजन इसलिए किया है क्योंकि दादी जी ने आध्यात्म के द्वारा अनेकों को जीवन दान दिया है। आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक ज्ञान देकर के लाखों मनुष्यों के जीवन में परिवर्तन लाया है। मानवता के गुणों को विकसित करके उन्हें देवत्व तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। और इस प्रकार की सेवाएं जो दादी जी के द्वारा पूरे विश्व में हुई है, तो इसलिए दादी जी के स्मृति दिवस 25 अगस्त को हम सभी मनाएंगे, लेकिन इस पूरे सप्ताह को हम सभी मना रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है अधिक से अधिक संख्या में हमें रक्तदान कराना है। रक्तदान जीवन दान देने के बराबर होता है। और इस महापुण्य के कर्तव्य को हम विद्यालय के द्वारा इस उद्देश्य से चल रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में हमें रक्तदान सभी को प्रेरित करके कराना है। मैं ब्रह्मा कुमारी संगीता, पटना सेवा केंद्र, मुख्य सेवा केंद्र संचालिका। तो आपने सुना है कि ब्रह्मा कुमारी संगीता ने क्या कुछ कहा है। यह केवल पटना में नहीं बल्कि पूरे देश भारत में और इसके साथ साथ नेपाल में एक साथ इसकी शुरुआत हुई है। और दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है वो उस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं और उनके ही मार्गदर्शन में यह पूरा कार्यक्रम जो है आज शुरुआत हुआ है। और 25 तारीख तक, 25 अगस्त तक यह पूरा कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद जो भी ब्लड डोनेशन जो कैंप हुआ है, जो भी ब्लड डोनेट किए गए हैं, सभी को जो ब्लड डोनेशन जो वो बैंक होता है वहाँ पर जमा कराया जाएगा।
लगातार इस प्रकार के सामाजिक खबरों को भी हम लेकर आपके सामने दिखाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।